ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया कंपनी के प्रमुख ने अपनी पोजीशन से पीछे हटते हुए कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है। डॉर्सी के इस्तीफे के साथ ही नए सीईओ का भी ऐलान हो गया। जैक की जगह उनका पद अब भारतीय मूल के पराग अग्रवाल संभालेंगे। पराग के ट्विटर का सीईओ बनते ही कई तरह की कवायदें शुरू हो गई हैं। दरअसल अग्रवाल के कुछ पुराने इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि नए सीईओ को भी लेफ्ट और राइट विंग की आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, जबकि कुछ आलोचकों का कहना है कि अग्रवाल ट्विटर पर भाषा की आज़ादी के लिए और बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। 37 साल के पराग ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की और फिर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर 2011 में ट्विटर से जुड़े। सॉफ्ट इंजीनियर के रूप में ट्विटर पर काम करते करते पराग ने कंपनी में 2017 में सीटीओ का पद पाया और सोमवार को उन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट का सीईओ चुना गया है। कंपनी प्रमुख चुने जाने के बाद ही दुनिया भर में पराग के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाने लगी और आखिरकार यूजर्स को उनके कुछ ऐसे बयान मिले जिसने कि अग्रवाल को दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आलोचक पराग के नवंबर 2020 में MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू को दिए इंटरव्यू पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि दूसरी निजी कंपनियों की तरह ट्विटर पहले संशोधन से बाध्य नहीं है। यहाँ अग्रवाल अमेरिका के पहले संशोधन की बात कर रहे थे, जिसके तहत नागरिकों को धर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी मिली है। इंटरव्यू में आगे पराग कहते हैं, हमारा काम पहले संशोधन से बंद कर रहना नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कम ध्यान देना और ये सोचना है कि समय बदल गया है। पराग के इस बयान के अलावा साल 2010 में उनका किया एक ट्वीट भी सोशल मीडिया की सुर्खी बना हुआ है। इस ट्वीट के सामने आने के बाद से पराग पर नस्लवाद के आरोप लग रहे हैं। करीब 10 साल पुराने इस ट्वीट में अग्रवाल ने कहा था, अगर वे मुसलमानों और चरमपंथियों के बीच भेद नहीं करते हैं तो मैं वाइट लोगों और नस्लवादियों में फर्क क्यों करूं? ट्विटर के नए सीईओ के बयान की रूढ़िवादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गेटर के सीईओ जेसन मिलर ने आलोचना की है। सोमवार को ट्विटर पर उन्होंने कहा कि अग्रवाल पुराने सीईओ के मुकाबले बोलने की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। उधर राइट विंग का समर्थन करने वालों का आरोप है कि पराग के नेतृत्व में दक्षिणपंथियों को ट्विटर पर और ज़्यादा सेंसरशिप का सामना करना पड़ेगा। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।